नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A to Z। जनपद बलिया से इस वक्त की खबर। यूपी के बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बलिया में सेमीफाइनल। पूर्वांचल के पूर्वी छोर पर बसा जिला बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले बसपा नेता अंबिका चौधरी व उनके जिला पंचायत सदस्य पुत्र आनंद चौधरी ने पार्टी से किनारा कर लिया। यही नहीं, बसपा छोड़ते ही सपा ने आनंद चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाकर राजनीतिक सर्द गर्मी को बढ़ा दिया। गौरतलब हो कि 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले अंबिका चौधरी बसपा में शामिल हुए थे। पूर्व मंत्री ने खुद को बसपा से अलग कर लिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव के उपरांत पार्टी की किसी मीटिंग में मुझे छोटा बड़ा कोई उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया। इस स्थिति में मैं अपने आप को पार्टी में उपेक्षित और अनुपयोगी पा रहा हूं। पूर्व मंत्री ने कहा कि सपा ने मेरे पुत्र को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उससे पहले ही मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को भेज दिया है। समाचार A to Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के कारण मैं अच्छा भला अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता हूं, तो स्वाभाविक रूप से कल मुझे अगर राजनीति करनी है तो मुझे कहां जाना चाहिए, इसके बारे में कयास लगाना उचित है। आप कयास लगाइए। मैंने तो आज इस्तीफा दिया है, इसलिए आज ही मुझसे आप इस सवाल पर पूछिए तो मैं कैसे बता सकता हूँ। उम्मीद क्या है? उम्मीद पे तेज आवाज में भैया एक पर्चा बता दें। उमाशंकर सिंह, रसना बलिया से विधायक। देखा जाए विधायक जी, इस समय तो पूर्वांचल के पूर्वी छोर पे बलिया बसा हुआ है और बलिया में ऐसे इन दिनों बड़ा चर्चा का विषय है। ऐसे में जो है पुत्र मुँह में जो है पार्टी को त्याग पत्र दे के कहीं ना कहीं जो है वो अंबिका चौधरी चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? देखिए, मैं भी जितने दिनों से राजनीति में हूँ, मैं बताऊँ, मैं 90-91 में शासन का चुनाव में जीता था। मैं उस दिन से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, क्योंकि राजनीति की जो पाठशाला होती है वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से ही शुरुआत की जाती है। मैंने इस तरह का कोई व्यक्ति आज तक राजनीति में नहीं देखा। मैं जानता हूं कि इनके परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनके भतीजा थे, इनके भाई थे, जिनकी प्रतिस्पर्धा थी, राजनीति में सक्रिय रहते थे। कहीं न कहीं मतलब उनको उम्मीद थी कि हमारे परिवार के मुखिया हैं, हम लोगों को कहीं न कहीं समायोजन करेंगे, राजनीति में मौका आएगा तो हमें भी जरूर अवसर देंगे। लेकिन ये सीधा उठा करके जिस व्यक्ति का कभी कहीं नाम भी नहीं सुना गया था, वह कितने बड़े मतलब साजिश किए कि अपने परिवार को दगा दे करके अपने बेटा को लॉन्च कर दिए। और लॉन्च भी कहाँ से किए? एकदम नेट सुरक्षित गोल खेले। वो जानते थे कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं भी इस बेटे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो अपने बेटे को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया जी। और इसलिए कि वह सीट श्योर हो जाएगी कि वह चुनाव जीत जाएंगे, और उनका बेटा चुनाव जीता भी। फिर बहुजन समाज पार्टी से बहन सुश्री मायावती जी से आशीर्वाद लेकर के उनको बहन सुश्री मायावती जी ने उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। और उसके बाद मेरे यहाँ ही बैठ करके सारी रणनीति तय हुई, सब कैसे लड़ना है, सारी चीजें प्लान करके एक पूरे जो एक जीत का जो जादुई आंकड़ा होता है उसको पार करके फिर हुआ कि नहीं चलिए हम लोग चुनाव, अब मैंने इतना हो गया, चुनाव हम जीत जाएंगे। लेकिन जब सारा सब कुछ हो गया तो किस तरह से उन्होंने अपना रूप बदला कि पता नहीं उन्होंने क्या देखा है। बेटे को उनको लगा कि बेटा तो हमारा सुरक्षित हो गया, बेटा तो हमारा हो गया चेयरमैन, अब कम से कम मैं भी अपनी 2022 की व्यवस्था बना लूं। देखा जाए विधायक जी, तो मिशन 2022 है और ऐसे में कहीं ना कहीं सेमीफाइनल भी खेलने की तैयारी की जा रही है। ऐसा में देखा जा रहा है तो बलिया पे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी नजर हुए हैं और बलिया में मंत्री भी कई हैं, सांसद भी कई हैं, सारे लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में बसपा की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जैसे 2022 की आप बात कर रहे हैं तो 2022 के लिए तो खुद गए हैं जी, लेकिन आप बताइए माननीय अखिलेश जी, हम भी जितने दिन से उनको जानते हैं तो मुझे पता है कि अखिलेश जी भली बात इनसे परिचित हैं। अखिलेश जी के शासनकाल में उनके साथ रहते हुए इन्होंने किस तरह का उनके साथ बिहेव किया, ये माननीय अखिलेश जी को पता है। तो अखिलेश जी वो सारी बातें कैसे भूल जाएंगे? मुझे तो लगता है कि अखिलेश जी इनको पूरी तरह से समझ रहे हैं और ये जो गए हैं कि नहीं हम बेटा का हम अपना सेटिंग बसपा से कर दिए, अब हम अपनी सेटिंग 2022 में कर दें। तो 2022 में लड़ने वाले चुनाव उस विधानसभा से बहुत लोग हैं समाजवादी पार्टी से, वो लोग क्या करेंगे?
और रह गई बहुजन समाज पार्टी की 2022 की, तो देखिए जो अभी हमारा जो बाई इलेक्शन हुआ, जो हम जिला पंचायत सदस्य के जो हमारे इलेक्शन हुए, तो जिला पंचायत सदस्य में देखिए पूर्वांचल में जरूर थोड़ी सी मैंने हम टक्कर में हैं, मैंने सपा और भाजपा और सबके टक्कर में, लेकिन आप पश्चिम में देखिए, आप आगरा देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, वहाँ पे हम स्वीप किए हैं, वहाँ पे हमारी संख्या से बहुत नीचे लोग बाकी लोग हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी 2022 की स्ट्रेटजी में है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी 2022 में निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। लेकिन आज जो माहौल इन्होंने, जो आपने कहा कि सबकी निगाह लगी हुई है, निश्चित रूप से सब लोग कह रहे हैं कि सब पूरे प्रदेश में चर्चा है कि भाई ठीक है, बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ी है, बहुत लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन इस तरह का जो आदमी सब कुछ करा करके उसी घर में बैठ के सब कुछ मैंने अपना सारा सब सेट करके आइन मौके पे कहा कि हम नहीं करेंगे, अब हम लड़ेंगे सपा से। अब मुझे लगता है कि जो आदमी बहुत होशियार बनता है ना, वो दोनों तरफ से जाता है। अब इनकी वही हाल हो गई, अब इनका बेटा भी चुनाव हारेगा, और बेटा चुनाव हारेगा, अखिलेश जी तो बिल्कुल उनको देखना नहीं चाहते हैं जी। अब बेटा चुनाव हारेगा तो ऐसे भी अखिलेश जी को नहीं टिकट देने वाले थे, अब उनको भी बहाना मिल जाएगा कि जब तुम इतने के बाद तुम बेटा को नहीं जिता पाए तो फिर तुम्हें क्या मतलब है। तो ये कहीं के नहीं हुए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जो कहावत है वह चरितार्थ इसमें बैठेगा। अभी आगे आने वाले 3 तारीख को आप देख लीजिएगा। तो देखा जाए तो आने वाले दिनों में जैसे आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ना घर के ना घाट के, तो जिस तरीके से इन्होंने पुत्र मोह में जो पार्टी को जो है इन मौके पे त्याग पत्र देके और चले गए हैं, और ऐसे में पार्टी जो है सपा अभी में सम्मिलित भी नहीं हो पाए, सपा अभी ली भी नहीं ले, और बेटे को जो है उम्मीदवार घोषित कर दिए, और जिले में तमाम लोग चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बसपा जो है दमदारी से तो लड़ रही है इस जिले पे, बिल्कुल लड़ रही है। बसपा का मात्र एक ही लक्ष्य है कि अंबिका चौधरी को हराना, उनके बेटे को हराना, इसलिए कि विश्वासघात में भी एक कई तरह के मैंने विश्वासघात के कई तरीके होते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से पीठ में चाकू भोंका है पूरी तरह से करके, सारी स्ट्रेटजी बना करके, क्योंकि इनको पता है। अब आप देखिए, ये माननीय राम गोविंद चौधरी से कदावर नेता नहीं है, माननीय राम गोविंद चौधरी जी का पुत्र जो है चुनाव हार गया जी। इनको पता था। माननीय पूर्व विधायक अंचल जी का बेटा चुनाव हार गया, माननीय देवेंद्र जी जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने वो भी चुनाव हार गए। इनको लगता था कि सीधा, और ये सब सीटों पे इन्होंने सब सीटों पे व्यक्तिगत अपने सारे खर्चे करके, अपने सारे लोगों की एनर्जी वहां पे लगा करके इन सभी लोगों को इन्होंने चुनाव हराया कि मैं सिंगल सीधा रहूंगा अकेले। तो ये बताइए, क्या ये लोग भी सब लोग हैं, तो ये लोग क्या इनको बहुत आसानी से बर्दाश्त करेंगे? चूंकि विधायक जी काफी कम दिन है, और ऐसे में जिला पंचायत सदस्यों के पास जो दूरभाष के माध्यम से संपर्क में जा रहा है, और जब से आप आए हैं और कमान संभाले हैं, अचानक इनके जाने के बाद से ले काफी जो है नाराज थे पार्टी से, जो है जिनको टिकट नहीं मिला था निर्दलीय, वो भी आपके साथ जो है चलने के लिए तैयार हैं, और ऐसे में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी आपका कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिल चुका है। तो हमको लग रहा है कि जिले में आप फतह करने के लिए तैयारी में लग गए। देखिए, 200% हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी ने बस एक ही निर्देश दिया कि देखो, विश्वासघात की भी एक सीमा होती है, इस सारे सीमाओं से ऊपर इसने जाकर के विश्वासघात किया है, और एक ही लक्ष्य रखो कि कैसे चुनाव हारेगा सरकार। और ये घूम घूम के ये भी कह रहे हैं कि हम मैंने बहाभई लूटने के लिए अपने दलों में जहाँ गए हैं कि हमने देखा, हमने कितनी प्लानिंग किया था, हम केवल मुख्यमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आकर के जिस दिन जिला में घूम जाए उसके दूसरे दिन मैं ब्लास्ट करूंगा, ताकि ये भी आपका एक आपके हाथ से एक सिर सपा ले गई। मैंने कितना उन्होंने दोनों तरफ से, मैंने ये कि इतनी अपना मैंने एक तरफ जो है बहन कुमारी मायावती को ललकार रहे हैं, तो दूसरे तरफ तो योगी आदित्यनाथ को भी आने के उसमें करके, और जो उनको भी चुनौती दे डाले हैं। ये बिल्कुल, मैंने ये इसलिए कि ये अपने आप से शुरू से जो हमेशा जो अपने आप को सिद्ध करते थे। जब माननीय अखिलेश जी, मैं देखा था, मैं भी हाउस में विधायक था, विधायक उस समय भी मैं 2012 में पहली बारी हुआ था, तो मैं देखा था कि माननीय अखिलेश जी सीएम हैं, और उनके संसदीय कार्य मंत्री माननीय आजम खान जी हैं, जो मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत देखा है, बहुत ही मैंने ज्यादा संसदीय ज्ञान के वो भी ज्ञाता है जी। और उनके ठीक पीछे ही बैठते थे। कोई भी अगर हमारे प्रतिपक्ष से सवाल होता था या कोई उस तरह से संसदीय बात आती थी, अखिलेश जी उसको बोलना चाहते थे कि अब हम जवाब देंगे, तब तक बीच में कान में उसमें ये बताने की कोशिश करते थे कि जैसे हम ही उनको समझाते हैं
अखिलेश जी को हम ही चलाते हैं, अखिलेश जी को कुछ आता नहीं है। ये पूरा मैसेज हम लोग विपक्ष में बैठ करके इस बात को देखते थे कि बताइए ये आदमी कैमरा चल रहा है, उनको कितना बने आदमी, भाई वो भी बने लड़का, वो भी सीएम है, पढ़ के आए हैं, एक राजनीतिक उनका बैकग्राउंड है। देखा जाए विधायक जी तो सारे जो है जिला पंचायत जो है जो सदस्यों की जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी अब जो है आप बचाएंगे और सारे लोगों को जो मान सम्मान करेंगे। मैं इस बार सभी आपके माध्यम से सभी माननीय जिला पंचायत सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि इस बार का जिला पंचायत जो चलेगा जी, जो मेरे सौजन्य से हमारे जो साथ सहयोगी दल हमारे जो और लगे हुए हैं सहयोगी मित्र, उनको आभास होगा कि हाँ जिला पंचायत कैसे चलाया जाता है जी। और जिला पंचायत न कि एक परिवार के लिए एक बाप और बेटा जिला पंचायत चलाएं, उससे बढ़िया है कि जिला पंचायत पूरे जिले के माननीय जिला पंचायत सदस्य चलाएं। और आप जानते हैं मेरे स्वभाव को कि उमाशंकर सिंह का व्यक्तिगत राजनीति से कोई मैंने राजनीति में अगर आए हैं तो एक सेवा भाव से आए हैं, लोगों की जनसेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, न कि राजनीति में आकर के इन लोगों जैसा करोड़ों और अरबों की संपत्ति कमाते हैं। मैं तो दावे के साथ पूछता हूं कि ये लोग अपने संपत्ति का हिसाब देंगे, बताएंगे ये लोग कौन बिजनेस करते हैं। 100 एकड़ के प्लाट पड़े हुए हैं इन लोगों के, कोई इन लोगों के पास रिकॉर्ड है? लेकिन नहीं बताएंगे कहां से पैसा आया। केवल यह शासन सत्ता में जब भी रहे हैं लोग केवल लूटे हैं और लूट करके ये लोग अपनी संपत्ति बनाए हैं। चलिए समाचार यूट्यूब से बात करने के लिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी 3 जुलाई को जो भी होगा और हमसे आगामी शुभकामनाएं आपके साथ है। समाचार यूट्यूब के बलिया से पिंटू सिंह की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।